नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 12 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और जो भी स्टूडेंट आज एग्ज़ाम दे के निकले हैं उनके द्वारा ही ये सारे प्रश्न बताया गया है। तो आप लोग 100% रियल प्रश्न को समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी यानी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसका एनालिसिस आप लोग को कराया जाएगा। और अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था डेट वाइज हम लोग करने वाले हैं, कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो पहला सवाल पूछा गया था कि 1191 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था। तो आप लोग को पता होगा कि दो युद्ध हुआ था तराइन का, एक 91 में और दूसरा 92 में। तो पहले वाला में गौरी हार गया था जबकि दूसरे में गौरी ने जीत हासिल किया था। तो इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया। तो 1191 और 1192 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का युद्ध और राजपूत शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। कब, ये याद रखिएगा। तो 91 में। लेकिन 92 में क्या हुआ दोस्तों, 92 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल किया। ये आप लोग याद रखेंगे। यानी 91 में पृथ्वीराज चौहान जीते और 92 में मोहम्मद गौरी जीत गया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 29 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया। यानी जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 बोलता है। अनुच्छेद 29 एक में यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि रखने, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यानी कोई भी समुदाय हो वो अपना भाषा, अपने रहने सहने के तरीका, संस्कृति और भाषा, ये सारे चीज़ वो अपना रख सकता है, ये उनका अधिकार है। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 के। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत में जनगणना कितने सालों पर होती है। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है। 10 सालों पर जनगणना भारत में होती है। लेकिन इससे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत की जनगणना 15 बार की जा चुकी है। पहला सवाल 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। दूसरा सवाल, और उसके बाद यह हर 10 साल में कराई जाती है। तीसरा सवाल, जो तीसरा सवाल आपसे पूछ लिया गया। दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार जनगणना कराई गई थी और अब तक 15 बार जनगणना कराई जा चुकी है। तो चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग कि उड़ीसा राज्य के नृत्य के बारे में पूछा था। हालांकि ऑप्शन मुझको पता नहीं और स्टूडेंट को भी ऑप्शन नहीं पता होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर एक अलग ही होता है। तो मैं अभी बता देता हूँ उड़ीसा में कौन कौन से नृत्य होते हैं। घमुरा नृत्य, पाला, डसकथिया, दलखाई नृत्य जो है, छाऊ नाच, कर्म नाच, बाघा नाच, किसाबादी, ठप नृत्य और गोटी पुआ। ये सारे नाच को आप लोग याद रखेंगे, नृत्य को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देख लेते हैं कि बिहार खादी प्राधिकरण के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो मनोज तिवारी बने हैं, जो कि भोजपुरी गायक भी हैं और बीजेपी के सांसद भी हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मनोज तिवारी। अगला सवाल देख लेते हैं कि बास्केटबॉल में एक थ्रो पर कितने अंक मिलते हैं। यानी जो बास्केटबॉल में बॉल फेंका जाता है उस पर कितने अंक मिलते हैं। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, अगर बास्केटबॉल के बारे में जानते हैं तो 2 अंक हासिल होता है अगर आपने एक थ्रो किया तो। अगला सवाल पूछा गया कि 2013 में फार्मूला रेस कहाँ हुआ था। हालांकि ये 2022 के बारे में बात किया गया था, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। गलती से टाइपिंग में 2013 हो गया है। तो अल्बर्ट पार्क सर्किट में होगी 2022 का। और फार्मूला 1 रेड जो चैंपियनशिप का तीसरा दौर होगा, यह रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास में 50वीं रेस होगी, जो 1928 की 100 माइल्स रोड रेस के साथ 25 बार अल्बर्ट पार्क सर्किट और वैसे 36वीं बार आयोजित की जाएगी। तो बस आप लोग को यही याद रखना है कि कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ 2022 कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के कितने सीट हैं।
तो लोकसभा से भी प्रश्न बनते हैं और संविधान से इस शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम संख्या 552 होगी। 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 जो सदस्य वह संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ये याद रखिएगा, 2 जो सदस्य को राष्ट्रपति नामित करता है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या है 543, लेकिन कितना होना चाहिए? 552। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आलू में क्या मिलाने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास का ये प्रश्न है। तो आयोडीन की बूंद, अगर आपने आलू में आयोडीन की बूंद मिला देते तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं। तो कोर बोलते हैं दोस्तों। आप लोग को याद भी होगा कि पृथ्वी के सबसे निचले भाग को कोर बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मरुनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नृत्य से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए इस बार एमटीएस के एग्ज़ाम में। अगर आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप एक बार नृत्य के बारे में जान लें और उस टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करके जाए। तो सिक्किम, मरुनी नृत्य जो है दोस्तों वो सिक्किम से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, इंद्राणी रहमान कौन से नृत्य से संबंधित है। यहाँ इंद्राणी होगा। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंद्राणी रहमान जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिशा की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे उन्होंने पश्चिम में लोकप्रिय बनाया और बाद में 1976 में न्यूयॉर्क में जाकर बस गई थी। तो ऑप्शन में था भरतनाट्यम, तो इसका यही उत्तर था कि जो इंद्राणी रहमान है मुख्यतः भरतनाट्यम से ही संबंधित थी। हालांकि उनको कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी के बारे में और नृत्य में काफ़ी प्रसिद्ध थी। अगला सवाल देख लेते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स जो 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है। यानी जो बजट आया था इस बार 2022 में उसमें इस कॉर्पोरेट टैक्स को 12% से घटाकर कम किया गया था और निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो संसद में यूनियन बजट 2022 पेश करते हुए निर्मला जो सीतारमण हैं उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया, जिसके तहत 2 ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% से टैक्स दर को घटाकर 15 कर दी गई, जबकि 12% से घटाकर 7% कर दी गई। तो इसका उत्तर था 7%, जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद था। अगला सवाल देखते हैं कि बांग्ला नृत्य किस राज्य में संबंधित है। तो जैसे ये सवाल आया तो काफ़ी स्टूडेंट क्या किए होंगे, कोलकाता लगा दिए गए होंगे टिक। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। याद रखिएगा बांग्ला जो नृत्य है दोस्तों वो मेघालय से संबंधित है। अगला सवाल देख लेते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो दोस्तों महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई थी। आप लोग को पता होगा उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। तो राजा राम मोहन रॉय और ब्रिटिश सरकार ने दोनों ने मिलकर 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध पूर्णतः लगा दिया। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रकूट का जो वंश है उसका संस्थापक कौन है। तो दंती वर्मन या दंती दुर्ग उसको बोल सकते हैं। राष्ट्रकूट, कूट मतलब काटना और दंती मतलब दांत होता है। कूट मतलब काटना और दंती मतलब दांत, तो दांत से काटो, यानी आप लोग याद रख सकते हैं कि राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। अब देखते हैं अगला सवाल, बीदर का किला किस राज्य में है। तो कर्नाटक में है बीदर का किला और ये रिपीट प्रश्न है तो इस पर ज़्यादा हम लोग समय दे नहीं सकते। अगला सवाल पूछा गया कि ध्वनि का अधिकतम वेग कितना होता है। तो 344 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का वेग। 344 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का अधिकतम वेग। आप लोग को पता होगा कि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो साक्षरता यानी जनगणना 2011 से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप अभी तक एमटीएस के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और आपका आने वाला दिन में एमटीएस का एग्ज़ाम है तो जनगणना को एक बार अच्छा से जाके पढ़ लीजिए। तो भारत में साक्षरता दर 74.04% है, जो कि 1947 में मात्र 18% थी। तो आप समझ सकते हैं कि 18% से 74% पे भारत की साक्षरता दर बढ़ चुकी है। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर का 84% से कम है। अगला सवाल देख लेते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो जनसंख्या सवाल है, तो संघ शासित प्रदेश में दिल्ली जो है सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लक्षद्वीप जो है ये सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। अगर ज़्यादा पूछेगा केंद्र शासित में तो दिल्ली हो जाएगा
उत्तर। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट हम लोग। द वाइट टाइगर बुक किसकी बुक है? अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न को तो उड़ा दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद अडिगा जो है सही उत्तर है। द वाइट टाइगर बुक इन्हीं की है, अरविंद अडिगा की, और इसी बुक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो आप लोग इतना ध्यान रखें कि एसएससी एमटीएस इस बार काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको एग्जाम में जाना है और शांत दिमाग से पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप शांति से सॉल्व करते हैं बिना कोई टेंशन लिए तो 80 प्लस आप कर सकते हो। ज़्यादा करने के चक्कर में भी नहीं पड़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है। तो चलिए मिलते हैं। आप मैराथन क्लास लेकर आएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट को मिला के एक आपको वीडियो दे देंगे, उसको भी सोते वक्त देख लीजिएगा। फिर कल से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।